वेलकम टू बेसिक केमिस्ट्री। बच्चे, हमने अपने एनएमआर के प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया कि व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर एनी न्यूक्लियाई टू बी एनएमआर एक्टिव, कि वो क्या क्या कंडीशंस होंगी, कब हमारे पास हमारा जो एक न्यूक्लियाई है वो एनएमआर एक्टिव होगा और हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा What will happen when we place a nuclei in external magnetic field, कि क्या होता है जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने न्यूक्लियाई को हम वहां पे रख देते हैं। एंड थर्ड, हाउ दिस एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विद रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, ये इंटरेक्ट कैसे करता है, हमें सिग्नल या हमारा स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने अपने प्रिंसिपल देख कवर किया था। तो आज के हम अपने इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एनएमआर, कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसकी नॉलेज होना हमें जरूरी है, ताकि हम अपने जो स्पेक्ट्रा मिला है, जो भी कंपाउंड हमने सिंथेसाइज किया, उसका जो हमें स्पेक्ट्रा मिला है उसको हम स्टडी कर सकें, उसको हम इल्यूसिडिफाई कर सके, ताकि हमें पता चले उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं है, उस कंपाउंड में कोई इंप्योरिटी है नहीं है। क्योंकि इन पैरामीटर्स की ही नॉलेज से हमें पता चलेगा कि जितने सिग्नल हमने एक्सपेक्ट किए थे उतने सिग्नल उसमें मिले ही नहीं है, उसमें कितने सिग्नल आए हैं, वो सिग्नल कहां पर आए हैं, वो कहां पर आएंगे, या उसके सिग्नल किस तरीके से आएंगे, उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। क्योंकि इन पैरामीटर से ही हमें सारी की सारी नॉलेज मिलती है उसके स्पेक्ट्रा की। पैरामीटर्स ऑफ एनएमआर बच्चे जनरली 6 होते हैं हमारे पास। क्या हो गया? फर्स्ट इज नंबर ऑफ सिग्नल, ये हमें बताता है कि कितने हमारे एनएमआर में क्या मिलेंगे, सिग्नल मिलेंगे। केमिकल शिफ्ट बताती है कि वो कहां पर आएंगे। मल्टीप्लिसिटी बताती है कि जो हमें सिग्नल मिले हैं उसकी मल्टीप्लिसिटी या कितने में वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। कपलिंग कांस्टेंट बताता है कि उसकी इंटरेक्शंस दूसरे प्रोटॉन्स के साथ कैसी है। पीक एरिया बताता है कि जितने ज्यादा हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे सिमिलर, जिसका केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा, उतना ही ज्यादा हमें एरिया मिलेगा। तो यानी कि हमें पता चलता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं पीक एरिया के रिस्पेक्ट में, जिसका एनवायरनमेंट कैसा है, सेम। डेल्टा म्यू बाय जे, चेंज इन केमिकल शिफ्ट डिवाइडेड बाय कपलिंग कांस्टेंट, ये बताता है कि जो हमें स्पेक्ट्रा मिला है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। तो हमें जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमें 4-5 की जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को 5 कवर करने हैं, ये हम लास्ट में हम करेंगे, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। इसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट हमें ड्यूरिंग एमएससी या उसके बाद जो हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसके अंदर इसकी नॉलेज होना जरूरी है। तो अब हम सबसे पहले जो कवर करेंगे, हम कवर करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनएमआर। यहां पे हम बोलते हैं द प्रोटॉन्स which are chemical equivalent give one oblique same signal, give same signal। देखो कह रहे कि जो प्रोटॉन्स होंगे, जो क्या होंगे, केमिकल इक्विवेलेंट होंगे, वो क्या देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। केमिकल इक्विवेलेंट का जो मीनिंग होता है, जिसका केमिकल एनवायरनमेंट यानी कि प्रोटॉन्स हैविंग सेम केमिकल एनवायरनमेंट। सेम केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि अगर कोई प्रोटॉन किसी कार्बन पे है, वैसा ही एक प्रोटॉन किसी दूसरे कार्बन पे। अब हम देखेंगे कि उस कार्बन के ऊपर जिसपे वो अटैच है उसके ऊपर दूसरा जो ग्रुप लगा हुआ वो कैसा है, या उसके जो नेबरिंग लेफ्ट में या राइट के अंदर जो नेबरिंग एडजेसेंट कार्बन है उनके ऊपर ग्रुप्स कैसे हैं। अगर वो दोनों के दोनों साइड लेफ्ट राइट में कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है वो भी सेम है, दूसरे के अंदर जो लेफ्ट राइट में जो कार्बन है एडजेसेंट उसके ऊपर भी ग्रुप सेम है, तो हम बोलेंगे जो वो प्रोटॉन है वो कैसे केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, उनका सेम केमिकल एनवायरनमेंट। और ऐसे प्रोटॉन एक ही सिग्नल देते हैं। एक सिग्नल इसलिए देंगे क्योंकि जहां पर एक सिग्नल देगा उसका एनवायरनमेंट आ गया, वो उसका एनवायरनमेंट होने की वजह से पर्टिकुलर हमारे लोकेशन के ऊपर हमें सिग्नल मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, दूसरा जो प्रोटॉन है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, सेम, तो वो भी उसी सेम लोकेशन पे देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल हो जाएगा, यानी कि एक ही हमें सिग्नल मिलेगा, वो अलग अलग दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या हुआ, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स गिव्स different NMR signal। कह रहे कि
जिसका इन्वायरमेंट सेम नहीं होगा वो अलग अलग सिग्नल देंगे, वो उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो उनका जो सिग्नल की ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये हमारे पास इसका मीनिंग है। बट लिख देते हैं यहाँ पे, बट केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स गिव डिफरेंट NMR सिग्नल। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि केमिकल इक्विवेलेंट का हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट है या नहीं। फिर केमिकली इक्विवेलेंट ग्रुप्स या प्रोटॉन्स के बारे में, अगर मैं दूसरा कार्बन 13 या क्लोरीन या फ्लोरीन का एनवायरनमेंट निकालना चाहता हूं तो वो इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट फ्लोरीन है, क्लोरीन, उसके लिए क्या है? तो जनरली यहां पे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक डिफिकल्ट मेथड है, जनरली हम अवॉइड करते हैं इसको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बच्चे, दो प्रोटॉन है जिसको हम देखना चाहते हैं कि वो सेम है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों प्रोटॉन की जगह कोई अलग ग्रुप रख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नया कंपाउंड हमें जो मिल रहा है सब्स्टिट्यूशन के बाद, अगर वो आइडेंटिकल मिल रहा है, अगर वो कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या मिल रहे हैं, दोनों के दोनों आइडेंटिकल मिल रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों प्रोटॉन्स की वजह से क्या मिलेगा, सेम सिग्नल आएगा, सेम सिग्नल। लेकिन अगर हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया दोनों प्रोटॉन्स का अलग अलग, एक बार एक प्रोटॉन का दूसरी बार दूसरा, फिर हमें मिले एनेंशियोमर्स, तो एनेंशियोमर्स में भी हमें क्या मिलता है, सेम सिग्नल। अगर हमें मिलते हैं डायास्टीरियोमर्स, तो हम बोलते हैं वहां पर हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट सिग्नल, वो हमें अलग अलग सिग्नल देंगे, डिफरेंट सिग्नल। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड आता है सिमेट्री मेथड। ये इजी है, लेकिन इसके लिए हमारे पास हमें नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी ग्रुप थ्योरी की, जो अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं, आफ्टर एमएससी आता है, या हमें कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन सिमेट्री मेथड के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा जो कंपाउंड, दो हाइड्रोजनों के बीच में क्या रिलेशन आया है। अगर हम कंपाउंड नहीं बना रहे, अब हम यहाँ पे सिमेट्री के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, प्लेन ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में, कि अगर वो दोनों के दोनों आइडेंटिकल आ रहे हैं हमारे सिमेट्री मेथड के अकॉर्डिंग, तो हमें सेम सिग्नल मिलेगा, सेम सिग्नल। अगर हमारे पास वो दोनों एनेंशियोटोपिक आ गए, एनेंशियोटोपिक, तो हमें फिर सेम सिग्नल मिलेगा। अगर दोनों के बीच में जो रिलेशन आ गया डायास्टीरियोटोपिक, तो हमें मिलेगा डिफरेंट सिग्नल। बच्चे ये जो हम बोल रहे हैं व्हाट आर आइडेंटिकल कंपाउंड, एनेंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, एनेंशियोटोपिक, डायास्टीरियोटोपिक, ये हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में करने वाले हैं हमारे। अगर आप इनको समझना चाहते हो क्या, तो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के हमारे जो वीडियोस हैं उसको देख सकते हो अभी। तो फिर क्या हुआ, जो भी थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद हम अपलोड करने वाला हूं मैं, तो अभी इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं। ये तो जनरली नॉर्मल हमारे पास मेथड होता है कि कैसे केमिकल इक्विवेलेंट या नहीं बता सकते हैं। तो अभी हम जो अप्लाई करेंगे वो ये, इनकी जरूरत नहीं है, हम बेसिक सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। तो केस 1 में हमारे पास आता है केस 1, इसमें हमारे पास आते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, सैचुरेटेड हो, या हम बात कर सकते हैं एसाइक्लिक, और हम बोल सकते हैं इसको नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स। एंड इसी में हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स but not having कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि इसके अंदर क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, हो सकते हैं, लेकिन उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे पास कार्बोनिल टाइप केस आ सकता है। इन अनसैचुरेशन में जो होगी उसमें डबल बॉन्ड होगा, लेकिन वो कार्बन कार्बन के बीच में नहीं होगा, वो सी डबल बॉन्ड हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो सकता है। तो इस टाइप के अगर मेरे पास कंपाउंड मिलते हैं, तो हम अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स देखने हैं। उन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में ही हम क्या बताएंगे कि उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट प्रोटॉन
प्रोटॉन्स है या डिफरेंट फ्लोरीन या डिफरेंट क्लोरीन, जिस टाइप के भी न्यूक्लियाई का हम इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं, केमिकल इन्वायरमेंट, वो सेम है या डिफरेंट है। तो अब इनका देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखना है, जो फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, नंबर ऑफ, फर्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन एनी कार्बन, ऑन एनी कार्बन या ऑन ए कार्बन। क्या मतलब बच्चे इसका, कि कह रहा है कि हमने सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने कार्बन पे। मान लिया कि एक कार्बन पे मेरे पास 3 प्रोटॉन्स हैं और एक कार्बन पे हमारे पास 2 प्रोटॉन है और एक कार्बन पे मेरे पास एक ही प्रोटॉन, बाकी अलग अलग ग्रुप है। तो अब क्या हुआ कि अगर एक पे 3 प्रोटॉन दिख रहा है, CH3 ग्रुप दिख रहा है, उसमें एक CH2 दिख रहा है या उसमें एक CH दिख रहा है, कहने का मतलब है अब उन सबका इन्वायरमेंट सेम नहीं होगा, वो सब क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे। अगर मेरे प्रोटॉन ही अलग अलग है, नंबर उनका अलग अलग है, तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, डिफरेंट सिग्नल मिलेगा। तो इसका अगर हम इसको एग्जांपल बना के देखें तो इसी के अंदर मैं लिख दिया ऐसा, लाइक CH3, फिर यहां पे लिख दिया CH, यहां पर Cl और यहां पे CH2Cl। देखो ये समझने की बात है बच्चे, यहां पे मान लिया कि अभी हमें क्या दिख रहा है, भाई सभी कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड बनाए हुए सभी कार्बन ने। एक हमने देखा कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड ही था। फिर हमने देखा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो एक पे 3 है, एक पे 1, एक पे 2, इसका मतलब नंबर ही चेंज हो गया। नंबर चेंज हो गया तो ये 3 हमें एक सिग्नल देंगे, या ये वाला एक प्रोटॉन हमें एक सिग्नल देगा, ये 2 हमें एक सिग्नल देगा। तो टोटल कितने मिलेंगे, 3, क्योंकि अब इनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे तो वहां पर उसका इन्वायरमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा तो क्या होगा, हमें अलग अलग सिग्नल मिलेंगे। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या हुआ बच्चे, अब ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे। अब क्या देखेंगे, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हुआ तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ, या अदर, नंबर की जगह हम लिख सकते हैं अदर ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। देखो बच्चे इसका क्या मतलब है कि पहले हम लोगों ने क्या देखना है कि पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने थे, अगर बाई चांस अलग अलग है सब अलग सिग्नल दे रहे थे। उसके बाद अगर मान लिया कि 2 ऐसे कार्बन है जिसपे प्रोटॉन्स की जो नंबर है वो सेम है, मान लिया एक पे भी 2 है दूसरे पे भी 2 है, तो अब क्या देखा, 2 तो है, तो क्या 2 एक ही सिग्नल देंगे अलग अलग। तो हम क्या देखेंगे कि जिस कार्बन पे वो लगे हुए हैं 2 उनके ऊपर दूसरा ग्रुप क्या है। क्यों क्या हुआ, अगर इसका एक एग्जांपल ऐसा हम लिख दें, लाइक CH2, फिर यहां पे CH2 इधर लगा दिया, Cl इस पे लगा दिया Br, तो हुआ क्या, हमने देखा कि एक कार्बन पे CH2, फिर एक कार्बन पे एक और CH2 था। तो क्या हुआ, हमने देखा कि एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन, दूसरे कार्बन पे भी 2, लेकिन अब नंबर तो सेम हो गए। तो अब क्या देखना है कि अब सेम है, नहीं तो मैं दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूंगा कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप उस पे क्या है। तो एक ये 2 प्रोटॉन ऐसे कार्बन पे जिसपे क्लोरीन लगा हुआ है, ये 2 प्रोटॉन ऐसे कार्बन जिसपे ब्रोमीन, तो अरे इस कार्बन पे ब्रोमीन, इस कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो इन्वायरमेंट क्या हो गया, डिफरेंट। तो ये अलग सिग्नल देंगे, ये अपना अलग सिग्नल देगा। या हम ऐसे लिख सकते थे, देखो बच्चे दूसरा केस अगर हम दिखाते तो टोटल सिग्नल यहां से कितने आएंगे, 2 आएंगे। फिर अगर हमने एक और एग्जांपल अगर हम देखते इसी पॉइंट को, CH3 लिखा, CHCl, फिर लिख दिया CH, इसके ऊपर 2 Cl या Br लगा दिया, तो क्या होता, देखो इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन है, एक पे 1 है, फिर दूसरे पे भी 1 है। तो क्या हुआ, 3 और नंबर, तो इनमें नंबर क्या है, 1 सेम हो गया। इस पे क्या है 3, तो 3 वाला तो ऑलवेज डिफरेंट देगा ही देगा। अब क्या हुआ, इस पे भी 1 था, इस पे भी 1, लेकिन अदर फंक्शनल ग्रुप देखा तो इस पे एक ही क्लोरीन लगा हुआ है, इस एक वाले पे 2 क्लोरीन, या मैं एक क्लोरीन एक Br लगा देता है, 2 फ्लोरीन लगा देता। कहने का मतलब है अब इनका जो इन्वायरमेंट था हमारे पास अदर फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये अलग सिग्नल, ये अलग, तो टोटल कितने मिलेंगे, फिर 3 मिलेंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट हमने बी पॉइंट लिखा, अब सी पॉइंट लिखते हैं। तो क्या हुआ, कह रहा है कि बाई चांस हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन लगे हैं, प्रोटॉन्स है, वो भी सेम होते, फिर हमारा जो अदर ग्रुप लगे हैं वो भी सेम है। तो हम क्या देखते हैं, ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन नेबरिंग कार्बन, ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन नेबरिंग कार्बन, नेबरिंग एडजेसेंट
कार्बन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड एंड, ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। क्या मीनिंग है? ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन नेबरिंग एडजेसेंट कार्बन। तो ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी मोइटी, यानी कि वोल ग्रुप, हम लिख सकता हूं वोल ग्रुप इंक्लूडिंग कार्बन। देखो क्या था, ग्रुप्स प्रेजेंट, ग्रुप्स किस पे होंगे? जो भी अलग अलग ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है हमारे पास, या फिर ये तो एक ही चीज होगी हाइड्रोजन और प्रोटॉन। तो अब हमने क्या क्लोरीन फ्लोरीन लगा दिया या हमने कोई साइड चेन लगा दी, तो कह रहा है कि पूरी की पूरी मोइटी देखनी है उसके लेफ्ट या राइट साइड में। देखो इसका क्या मीनिंग है बच्चे, अगर हमने ऐसा लिखा CH3 CH2 CH2 और यहां पर हम लोगों ने लगा दिया CH2Cl। देखो बच्चे अब क्या है इसका, अब इसका मतलब समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दिया, एक पे 3 कार्बन, एक पे 2, एक पे 2 और एक पे 2। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन एनी कार्बन। तो एक में 3 थे, तो इन तीनों का 2 2 और 2 ये सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस पॉइंट से तो नहीं बता सकता था, लेकिन इस पॉइंट से हम एक चीज बता सकते थे कि जिसमें 3 है ये अपना एक सिग्नल देगा। ये हो गया बच्चे। फिर क्या देखा हम लोगों ने, अदर ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन। तो अब क्या देखा, इन तीनों के पास 2 2 हाइड्रोजन है, 2 2 और 2। तो अब क्या देखा, अदर कोई अलग डिफरेंट ग्रुप है या नहीं? क्या देखा, इस पे तो दोनों प्रोटॉन है, इस पे दोनों प्रोटॉन है, इस पे 2 प्रोटॉन के साथ इसी कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। तो ये अलग ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की वजह से अपना एक क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। अब क्या हुआ, ये 2, इस पे भी 2 हाइड्रोजन थे, इस पे भी 2 हाइड्रोजन। अब हमने क्या देखना है, हमने कि पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या है, उस कार्बन के साथ देखना है कि उसके लेफ्ट या राइट में क्या क्या है। लेफ्ट और राइट का क्या मतलब है, देखो इन 2 CH2 थे कार्बन पे, तो इसके साइड में क्या पूरा का पूरा ये हमने इस तरीके से ग्रुप देखना है बच्चे। ये कह रहा है कि वोल ग्रुप इंक्लूडिंग कार्बन, या इसको हम बोल देते हैं पूरी की पूरी मोइटी, MOIETY। मोइटी का मतलब है पूरा का पूरा ग्रुप हमारे पास क्या है। तो देखो इसके एक साइड में क्या है, CH2 ग्रुप, और इसके एक साइड में क्या है, CH3। हमने केवल एक एडजेसेंट कार्बन बोला, आगे नहीं देंगे एक से ज्यादा, ये तो एक जंप हो गया, एक से आगे दूसरा, दूसरे पे नहीं देंगे हम, केवल उसके केवल लेफ्ट और राइट में। अगर एक ही साइड है तो इधर लेफ्ट या इधर राइट, तो हम एक ही देखेंगे। तो क्या हुआ, इसकी एक साइड क्या है, CH2 ग्रुप, एक साइड क्या है, CH3 ग्रुप। लेकिन इसके क्या है, एक तरफ CH2 ग्रुप है, वो तो CH2 इसके भी था, तो इसके भी साइड में CH2, लेकिन इसके दूसरी तरफ क्या है, CH2Cl, इसके CH3 नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका एक CH2 तो सेम था, लेकिन दूसरी तरफ क्या बैठा है, दूसरा ग्रुप है। तो इसका मतलब ये अपना अलग सिग्नल देगा, ये अपना अलग सिग्नल देगा। तो हम क्या देखते हैं, अगर 2 पॉइंट मैच हो जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके लेफ्ट और राइट में जो जिनका हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे इन 2 का कंपेयर कर रहे थे एनवायरमेंट से मैंने, तो उनके लेफ्ट और राइट में क्या का पूरी की पूरी मोइटी है, जो कार्बन के ऊपर ग्रुप्स लगे हैं फंक्शनल, वो अगर सारा का सारा ग्रुप ही सेम हो गया तो हम बोलेंगे उनका एनवायरमेंट सेम है और वो एक सिग्नल देंगे। अगर वो डिफरेंट हो गया तो वो एक सिग्नल नहीं देंगे, वो क्या देंगे, अलग अलग सिग्नल देंगे। अब क्या हुआ, इसी को एक बार, इसी पॉइंट को एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं बच्चे। देखो ऐसे लिखा, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो अब क्या हुआ, एक हमने क्या देखा, CH3 CH2 CH2, यानी कि हमारे पास एक का 2 कार्बन ऐसे पे 3 प्रोटॉन लगे हैं, 2 कार्बन ऐसे जिस पे 2 2। अब 3 वालों का सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी। अब 2 वालों का सेम भी, डिफरेंट। लेकिन हमें यह जरूर पता चल गया कि ये जो CH2 वाले, 2 वाले और इन 3 वालों, इनका जो आएगा सिग्नल वो अलग अलग ही आएगा। यानी कि इन दोनों का एक हो सकता था या 2, इन दोनों का भी एक हो सकता है 2। अब हम देखेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कार्बन हो गए, तो इस पे और इस पे क्या हो गया, सेम। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट पे, अदर ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन। तो इस पे और कोई प्रोटॉन ग्रुप नहीं है, इस पे भी और नहीं 3, इस पे भी 3 प्रोटॉन, इस पे भी 3। अब हमने क्या देखा, नेबरिंग ग्रुप। तो इसके क्या है, देखो एक साइड क्या है, पूरा का पूरा CH2 ग्रुप है, CH2 ही है, और इसके साइड नहीं है। इस वाले की साइड भी CH2 है और कोई नहीं है। तो हम उससे आगे नहीं जाते। तो क्या हुआ, इसके एक साइड CH2, इसके एक साइड CH2, एक पे भी 3, एक पे भी 3, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। कहने का मतलब है बेशक से ये कितनी दूर दूर है, उसके साइड में भी एक CH2 ग्रुप था, उसके भी साइड में एक CH2 ग्रुप, उसके भी पास 3 प्रोटॉन, उसके भी पास 3 प्रोटॉन, साइड वाले ग्रुप भी सेम। इसका मतलब अब इनका केमिकल इन्वायरमेंट हो गया सेम।
तो अब सेम होने से क्या, जहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू केमिकल शिफ्ट पे ये वैल्यू देगा जहां इसका सिग्नल आना था, वैसा इन्वायरमेंट होने की वजह से इसका भी वहीं पे सिग्नल आएगा और दोनों सिग्नल हो जाएंगे ओवरलैप। और ओवरलैप हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा वहां पे एक सिग्नल है या दो है। क्यों? मान लेते हैं कि अगर हम ओवरलैप ऐसे दिखाते हैं, एक लाइन लगाई मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, मान लिया कि 2 वैल्यू है, यहां पर 2 के ऊपर एक लाइन इसका सिग्नल है और 2 पर इसका आएगा तो 2 के ऊपर ही एक लाइन और आ जाएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एक है या दो। तो इसलिए आपको सिग्नल एक ही दिखाई देगा, इन दोनों को अलग अलग दिखाई नहीं देगा। तो क्या हुआ, अब इन 6 प्रोटॉन की वजह से क्या सिग्नल दिखाई देगा, एक, उसको हमने नाम बोल दिया ए सिग्नल। अब क्या देखा फिर भाई CH2 दोनों पे 2-2 है, तो पहला केस तो सेम हो गया पॉइंट, अब इससे रिस्पेक्ट में नहीं बता सकते थे। सेकंड पॉइंट देखा, अगर इस पे क्लोरीन नहीं है ना ब्रोमीन कोई दूसरा ग्रुप नहीं, तो इसके रिस्पेक्ट में नहीं बता सकते, दोनों का सेम आएगा। अब कौन सा आ गया, थर्ड पॉइंट देखेंगे तो क्या हुआ, देखो बच्चे, इसके साइड में एक तरफ CH2 एक तरफ CH3, इसके एक साइड CH3 एक साइड CH2। अब ये मत देखना कि इसके क्या है, राइट साइड में CH2 लेफ्ट में CH3 है, इसके अपोजिट हो गया, इसके लेफ्ट में CH3 है, इसके राइट में CH3 है, लेफ्ट में CH2। अरे है तो एक CH2 एक CH3 ना, वो चीज किसी भी साइड हो तो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन दोनों साइड जो ग्रुप है ओवरऑल वो क्या होने चाहिए, सेम। तो इसके साइड में जो ग्रुप है वो इसके भी साइड में ग्रुप है सेम, तो ओवरऑल इन दोनों का अलग अलग कार्बन पे ये प्रोटॉन है, तो इन दोनों का एक सिग्नल जहां पर इसका आएगा वहीं पर इसका सिग्नल आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 4 प्रोटॉन का यहां पर क्या आएगा, 4 प्रोटॉन का यहां पर एक सिग्नल आएगा और यहां पर इन 6 प्रोटॉन का क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा। तो टोटल सिग्नल कितने हो जाएंगे, 2। तो 4 तो एक कार्बन पे हो ही नहीं सकते, इसका मतलब वो अलग अलग कार्बन पे, वो पास पास भी हो सकते हैं, वो ज्यादा दूर भी हो सकते हैं। ऐसी 6 कार्बन एक कार्बन पे, 6 प्रोटॉन एक कार्बन पे नहीं हो सकते। अगर 6 प्रोटॉन एक पे नहीं, इसका मतलब वो 2 भी हो सकते हैं अलग अलग कार्बन पे, या वो 3 2 कार्बन पे हो सकते हैं, लेकिन उनका इन्वायरमेंट कैसा है, सेम है, चाहे वो पास में हो या दूर। तो इस केस में भी प्रोटॉन ही थे वो कार्बन के ऊपर। तो अब यहां पर ये हमें 3 पॉइंट आ गए, तो ये 3 ही पॉइंट होंगे हमारे किस किस केस में चलेंगे बच्चे, जब सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, या हमारा कोई साइक्लिक ना हो, साइक्लिक आने से हमें प्लेन दिखाना पड़ता है अप या बिलो, तो या फिर हमारे पास ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना हो। सेम अगर इसका भी एक एग्जांपल लेके दिखाते तो हम लिखा सकते थे लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप देखो इसलिए बोल दिया क्योंकि अनसैचुरेशन तो है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड तो आ गया लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड O आ गया, तो हुआ क्या, देखा कि 3 प्रोटॉन एक कार्बन पे, 3 प्रोटॉन एक कार्बन पे है, तो अब क्या हुआ, इससे हम नहीं बता सकते। अब सेकंड अदर ग्रुप, अरे इसके ऊपर कोई अलग स्प्रेड नहीं लगा, इस पे भी, फिर क्या देखा, नेबरिंग ग्रुप का इन्वायरमेंट देखा, नेबरिंग ग्रुप कैसा है, अरे इसके साइड भी एक CO है, इसके साइड भी CO है, अरे दोनों के दोनों कैसे हो गए, सेम। इसका मतलब जहां पर इसका सिग्नल आएगा वहीं पर इसका सिग्नल आएगा और टोटल सिग्नल हमें मिलेगा 1। तो ये 3 पॉइंट हमने लिखना है। अब इनको हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं जो हमारे कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है या जो हमारे सिलेबस में हमें गिवन। तो अब हम इनको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इन 3 पॉइंट्स को, और उसके बाद हम बाद में करेंगे कि हमारा अगर केस 2 में हम करेंगे कि अगर हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या हमारा कैसा होगा, साइक्लिक सिस्टम होगा जिसमें हमारी क्लोज रिंग बन जाएगी। तो हम पहले केस 1 के एग्जांपल्स करते हैं।